दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को ट्रांसलेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आती उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू ठग्स। और दोस्तों, ठग का मतलब होता है इस तरह का व्यक्ति जो अक्सर वेश बदलकर लूटपाट करता हो, लोगों को मारता हो या उनके साथ कुछ लूटपाट करता हो। इस तरह के व्यक्ति को ठग कहा जाता है, जो अक्सर लोगों को वेश बदल के लूटता हो। चलिए, तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे two thugs were going on their way separately to try their luck। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, टू थग्स वर गोइंग ऑन देयर वे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ किया जाएगा। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं गोइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, टू ठग्स वर गोइंग, दो ठग जा रहे थे, ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर। और दोस्तों, देयर का मतलब होता है अपने, उनके। और ये जो देयर है ये जब कोई भी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब कि जब हम किसी भी वस्तु का संबंध एक से अधिक लोगों से दर्शाते हैं तो वहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है उनके, अपने। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन, वन डे, एक दिन, टू ठग्स वर गोइंग ऑन देयर वे सेपरेटली, मतलब एक दिन दो ठग अपने रास्ते पर अलग अलग जा रहे थे। और दोस्तों, सेपरेटली एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। टू ट्राई, आजमाने के लिए, देयर लक, अपने भाग्य को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे टू ठग्स वर गोइंग ऑन देयर वे सेपरेटली टू ट्राई देयर लक। एक दिन दो ठग अलग अलग अपने रास्ते पर जा रहे थे, टू ट्राई देयर लक, अपने भाग्य को आजमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। बोथ ऑफ दैम मेट एट अ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। MEET, मीट मतलब होता है मिलना, और सेकंड फॉर्म में मैट। और दोस्तों, थर्ड फॉर्म भी मैट है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो मैट है वो सेकंड फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है। तो फिलहाल यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा। बोथ ऑफ दैम मैट एट ए क्रॉस रोड, मतलब कि वे दोनों एक चौराहे पर मिले। दे वर फीलिंग वेरी टायर्ड,
दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। फील टायर्ड का मतलब होता है थकान महसूस होना, और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ सब्जेक्ट के तौर पर किया जाएगा, जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वर फीलिंग वेरी टायर्ड, मतलब कि वे बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। बोथ ऑफ दैम डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर आ ट्री। क्या मतलब हुआ, बोथ ऑफ देम डिसाइडेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो दो वर्ब का जब आप प्रयोग करें तो इस बात को आप याद रखें कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जो आप वर्ब मेंशन करेंगे आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। टेक मतलब लेना, और डिसाइड ये सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, जिसका मतलब फैसला करना, निर्णय करना। तो क्या अर्थ हुआ, बोथ ऑफ दैम डिसाइडेड, बोथ ऑफ दैम डिसाइडेड, उन दोनों ने फैसला किया, निर्णय किया। टू टेक रेस्ट आराम करने का, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बोथ ऑफ दैम डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर ट्री, उन दोनों ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वन ऑफ द ठग्स हैड some curry with him and the second thug had rice with him। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में देखिए हैड का यहाँ पर प्रयोग किया गया दोनों जगहों पर। ये एक पास्ट पजेसिव का वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, कोई भी सामान था, वस्तु थी, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में जो भी वस्तु होगी, नाउन जो भी संज्ञा मतलब जो वस्तु होगी उसको साथ में मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन ऑफ द ठग्स मतलब कि उनमें से एक ठग के पास सम करी थोड़ी करी थी। दोस्तों करी का मतलब होता है सब्जी तरकारी, और इसे करी कहा जाता है। उसके पास थोड़ी तरकारी थी, विद हिम उसके पास, एंड द सेकंड ठग हैड राइस विद हिम, और दूसरे ठग के पास चावल थे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन ऑफ द ठग्स हैड सम करी विद हिम एंड द सेकंड ठग हैड राइस विद हिम, मतलब कि उनमें से एक ठग के पास तरकारी थी और दूसरे के पास चावल थे। चलिए आगे देखिए। वन ठग सैड लुक आई हैव गॉट राइस बट आई वॉन्ट करी। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पजेसिव का वाक्य है, और और ये प्रेजेंट का पजेसिव है। और जब हम प्रेजेंट पजेसिव में वाक्य बनाएंगे, पहले ऑलरेडी आप पजेसिव का मतलब जानते हैं। प्रेजेंट पजेसिव का मतलब जब हम वर्तमान में दिखाते हैं कि किसी के पास कोई वस्तु है, तो ऐसे वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ऊपर जो आपने एग्जाम्पल देखा था वो पास्ट पजेसिव था, जहाँ पर हैड का यूज़ किया जाएगा, और प्रेजेंट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों इसका एक और बनाने का तरीका है कि हैज़ हैव के साथ आप गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उसको नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें उसको लगा भी सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा। तो क्या अर्थ हुआ, वन ठग सैड एक ठग ने कहा, लुक देखो, आई हैव गॉट राइस मेरे पास चावल हैं, मेरे पास चावल हैं, बट आई वॉन्ट करी लेकिन मुझे करी चाहिए, तरकारी चाहिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट के बाद यदि हमारा कोई भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट आई है और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। वांट का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, चाहना, उसे वांट कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन ठग सैड एक ठग ने कहा, लुक देखो, आई हैव गॉट राइस मेरे पास चावल हैं, बट आई वॉन्ट करी लेकिन मुझे तरकारी चाहिए। द सेकंड ठग सैड दूसरे ठग ने कहा,
आई हैव गॉट करी बट आई वॉन्ट राइस। उसने भी इसी तरह से जवाब दिया, आई हैव गॉट करी, मेरे पास तरकारी है, बट आई वॉन्ट राइस, लेकिन मुझे चावल चाहिए। चलिए आगे देखिए। देन बोथ द ठग्स एक्सचेंज देयर लंच बॉक्सेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। EXCHANG। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जब मान लीजिए कोई भी आप किसी व्यक्ति को वस्तु देते हैं और वो कोई भी आप किसी को कुछ देते हैं और वो व्यक्ति भी आपको उस चीज़ के बदले कुछ और देता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को एक्सचेंज कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है आदान प्रदान। तो क्या अर्थ हुआ? द सेकेंड ठग्स, यहाँ से देखते हैं। देन फिर बोथ द ठग्स, दोनों ठगों ने एक्सचेंज्ड देयर लंच बॉक्सेस, अपने जो उनके लंच बॉक्स थे, मतलब जिनमें लंच का खाना रखा, मतलब जो लंच बॉक्स थे जिसमें लंच रखा जाता है, जो बॉक्स थे लंच बॉक्स, उनका देयर लंच बॉक्सेस, उन्होंने अपने अपने लंच बॉक्स को क्या करा? एक्सचेंज कर लिया, मतलब एक दूसरे से बदल लिया, आदान प्रदान कर लिया। एंड वेंट, और चले गए, ऑन देयर वे, और वो अपने रास्ते पर चले गए। चलिए आगे देखिए। When both the thugs reached to a distance। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। REACH, रीच का मतलब होता है पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है रीच्ड। when मतलब जब, both the thugs जब दोनों ठग, reached to a distance एक डिस्टेंस पर, मतलब एक दूरी पर पहुँच गए, they opened their lunch boxes। they मतलब वे या वे लोग या फिर उन्होंने, तो इसके कई सारे मतलब होते हैं। और दोस्तों जब आप देखिए, आप एक शुरुआत में जब सीखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको खुद ही कुछ मतलब कि सोचना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि मैं इसको वे से पढ़ूँ, जैसे कि दे ओपन देयर लंच बॉक्सेस, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ कि वे अपना लंच बॉक्स खोले, तो थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगेगा। तो यहाँ पर हमें खुद ही अपना एक कॉमन सेंस को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर वे या फिर वे लोग की जगह उन्होंने जो है वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? दे ओपनड देयर लंच बॉक्सेस, मतलब कि उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस को खोला। ओपन मतलब खोलना, और ये सेकंड फॉर्म। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब दोनों एक दूरी पर पहुँचे, दे ओपनड देयर लंच बॉक्सेस, उन्होंने अपने लंच बॉक्स को खोला। देयर लंच बॉक्सेस मतलब अपने अपने लंच बॉक्स को खोला। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट ठग फाउंड सैंड इन हिज लंच बॉक्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फाइंड का मतलब मिलना, पाना, और सेकंड फॉर्म है फाउंड। आप इसे नोट कर लीजिए, FOUND। द फर्स्ट ठग फाउंड सैंड इन हिज लंच बॉक्स। सैंड मतलब होता है रेत। पहले ठग को अपने लंच बॉक्स में, हिज मतलब अपने लंच बॉक्स में रेत मिली। वाइल मतलब जबकि, वाइल मतलब कि जबकि। और दोस्तों वाइल के भी 2-3 मतलब हैं। वाइल का मतलब दौरान भी होता है, और वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, एक क्षण समय को भी वाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जबकि। वाइल जबकि द सेकंड ठग, जबकि जो दूसरा ठग था, फाउंड ग्रेवल, उसे कंकड़ मिले। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, GRAVEL, ग्रेवल मतलब कंकड़। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द फर्स्ट ठग फाउंड सैंड इन हिज लंच बॉक्स। पहले ठग को अपने लंच बॉक्स में रेत मिला। वाइल जबकि द सेकंड ठग फाउंड ग्रेवल, जबकि दूसरे ठग को कंकड़ मिले। 10 इस प्रकार से बोथ द ठग्स, दोनों ठगों ने बिफूल्ड ईच अदर। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, BEFOOL। बिफूल का अर्थ होता है मूर्ख बनाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ED लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म। बिफूल्ड मतलब सेकंड फॉर्म में मूर्ख बनाया। तो क्या अर्थ हुआ? 10 इस तरह से बोथ द ठग्स बिफूल्ड ईच अदर, इस तरह से दोनों ठगों ने ईच अदर मतलब एक दूसरे को मूर्ख बनाया। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है और आज की इस कहानी में मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी यदि आपका सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।